हेलो टू ऑल, यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स। आई एम योर होस्ट आलिया। खलीज टाइम्स की एक ख़बर मेरे सामने मौजूद है, उस पर बात किए लेते हैं। खलीज टाइम्स में ये ख़बर कुछ घंटे पहले पब्लिश हुई है। आप कह सकते हैं कि 20 आवर्स पहले या 24 घंटे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। और खलीज टाइम्स में ख़बर ये है कि इंडिया गियर्स अप टू ओवरटेक जापान इन 2027 एज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप जानते हैं कि हम जियोपॉलिटिकल न्यूज़ पर बात करते हैं, हम जो दुनिया के बड़े बड़े मामला चल रहे हों, करंट अफेयर्स के, सियासत के, पाकिस्तान की सियासत पर भी हम बात करते हैं। लेकिन हम ऐसी ख़बरों पर भी बात करते हैं जो कि दुनिया के न्यूज़पेपर्स या दुनिया के मीडिया आउटलेट्स उसको पब्लिश कर रहे होते हैं। उसमें उन्होंने रिपोर्ट्स पेश की होती हैं, तज्ज़िये किए होते हैं। और खलीज टाइम्स की ये न्यूज़ ये कह रही है, ये ख़बर ये है कि इंडिया गियर्स अप to overtake Japan in 2027 as world's third largest economy। कि इंडिया जापान को बीट करने, पीछे छोड़ने और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी मईशत बनने के लिए गेयर अप कर चुका है। अब इस खबर की डिटेल्स क्या है? हमने इस तरह की खबरों पे तो बात की है पहले, लेकिन हमने खलीज टाइम्स की इस न्यूज़ पर, यह नई खबर है तो इस पर हमने पहले बात नहीं की। अब इसमें क्या कहा जा रहा है? The looming global recession and the fast dropping growth rates of Japan and Germany, currently the third and fourth largest economies in the world, are key factors helping the world's fastest growing major economy to realize its goal sooner than estimated by economists and analysts। आप समझ सकते हैं कि इसका क्रक्स है, यानी उसमें ये कहा गया है कि ये जो हम आपके सामने रिपोर्ट पेश करें या हमने ये तज्ज़िया कैसे किया, हमने ये रिज़ल्ट कैसे निकाला, तो इसकी वजह ये है कि इस वक्त जो जर्मनी और जापान है वो उनकी इकॉनमी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, या दुनिया का जो एक ग्लोबल रिसेशन है उसकी वजह से उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उनको देख के ये एनालाइज़ किया है जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने। तो वो कह रहे हैं कि जो एनालाइज़ किया जा रहा है लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा जल्दी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा। अभी फिफ्थ है। अच्छा, ये कह रहे हैं 2027। मुझे एक और जगह पर इससे मिलता जुलता एक और आर्टिकल या ख़बर मिली, लेकिन वो मैंने इसलिए इसमें शामिल नहीं की क्योंकि वो इंडिया के ही एक मीडिया आउटलेट की थी। तो हमें जब इस तरह की खबर देखते हैं तो कोशिश मेरी ये होती है कि हम न्यूट्रल वो लें, यानी ये कि अगर फ़र्ज़ करें ना हम अपनी बात करें तो हम अपने उसमें मीडिया में हम अच्छी खबर करेंगे, अपने उस पर छुपा जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी उसको कर रही होगी या कोई और उसको लिखेगा तो उसमें जितने भी लूप होल्स हैं, जितनी खामियां खराबियां हैं वो भी उसको बयान करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि खलीज टाइम्स की ये खबर लेते हैं। उसमें कहा गया है 2028, जबकि इसमें कहा जा रहा है 2027। तो इसका मतलब है कि जो बाहर के एनालिस्ट हैं वो इसको ज़्यादा जल्दी होते देख रहे हैं, वो इसको अपनी नज़र से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसको इस तरीके से देख लें कि ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है ना वो बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बहुत तेज़ी से वो जाने वाला है। और आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना एंड चाइना, ए ड्रीम टारगेट टू बी अचीव्ड बाय डिफ़ॉल्ट 2 ईयर्स अर्लियर दैन इनिशियली होप्ड फॉर बाय द साउथ एशियन इकोनॉमी। ये बात कही गई है। और ये वाली बात IMF की तरफ से भी कही गई है, अगर आपको याद हो। मेरा ख्याल है कि जो IMF ने ये स्टेटमेंट दिया या जो उसने डेटा पेश किया है वर्ल्ड मॉनेटरी फंड्स की तरफ से, जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमी जो है उसके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसमें से भी ये चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। तो इस तरह के फिर उसके तज्ज़िये किए जा रहे हैं और उसमें भी यही कहा गया है कि ऐसा नज़र आ रहा है कि अब जैसे कि UK के बाद अब आगे बढ़ते हुए वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अच्छा, इसमें अगर हम इंडिया की इकोनॉमी फैक्टर को देखें तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो उनकी एक्सपोर्ट है, वो तो हम जानते हैं, वो उनका जो ट्रेड मार्क है ना वो ट्रेड है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इंडिया का ट्रेड मार्क इज़ ट्रेड। इतनी बड़ी उनकी ट्रेड होती है भाई पूरी दुनिया से, तो कमाल बात है ये। और उनके दोस्त दुश्मन कोई भी हो वो उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मर्जी ताल्लुकात हो, जो भी हो। अच्छा, इसमें क्या है, उनका नुस्खा क्या है? अगर हम ये कहें क्या रेसिपी, तो वो ये है कि हम ये देख रहे हैं कि वो जो अलाइनमेंट्स है ना वो उनसे निकल कर अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक बिज़नेस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें तो बस आगे बढ़ना है, हमें फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है।
ठीक है। उनका मुझे लगता है कि जो निशाना है, जो उनका टारगेट है ना, वो ये जापान और जर्मनी भी नहीं है, उससे आगे की सोच रहे हैं। ठीक है, ये मुझे लगता है टाकरा एंड में पड़ेगा जाके इंडिया, चाइना और यूएसए में। और वो जो हम बात करते हैं ना कि दुनिया में एक कोई बहुत बड़ी जंग वंग या इस तरह की चीज़ें, वो फिर सही जो सिचुएशन है ना, जो सही रेस है, वो उस वक्त स्टार्ट होगी। बहरहाल ये मेरी अपनी प्रेडिक्शंस तो नहीं कह सकते, मेरे अपना एनालिसिस है, देखें क्या होता है। और हम आगे चल के देखते रहेंगे। अगर ये वाली इस तरह से चीज़ें होती रहीं तो हम आपको बताते रहेंगे कि देखें हमने ये वाली ख़बर आपको बताई थी और हमने इस पे जो है वो एनालिसिस इसको किया था। अच्छा, एक तो वो ट्रेडमार्क उनका ट्रेड है। दूसरा फिर हम ये देख रहे हैं कि देखें वो अपना जो है वो, दूसरा फिर ये कि देखें वो कितनी जल्द अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। फिर उनकी जो टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसमें वो जितना आगे जा रहे हैं, चले गए हैं। और पूरी दुनिया पे जितनी आप बड़ी बड़ी टेक कंपनीज उठाकर देख लें, वहाँ पर उनके लोग मौजूद हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ जब हम सियासत की बात करते हैं, अगर हम ये इकॉनमी से बाहर भी निकल आए ना, मईशत से, तो हम पॉलिटिक्स में भी ये देखते हैं कि उनकी लॉबिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है हर जगह पे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर उनको जब वो उनकी लॉबी होने की वजह से वो बहुत आसानी से उसमें से जो है वो पार हो जाते हैं, यानी जो उनके टारगेट्स हैं वो जल्दी अचीव कर लेते हैं। क्योंकि लोग, जब आपकी एक स्ट्रेंथ मौजूद हो और आपने अपने नौजवानों को पढ़ा लिखा कर साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म देकर वहाँ पर भेजा हो और वो वहाँ पर रूल कर रहे हो, तो आपको अपने काम करवाने में कोई मुश्किल तो नहीं होगी आपको। तो फिर देखें ना, आपकी एक बड़ी ताकत होगी, वो भी उनके पास मौजूद है। फिर तालीम का, एजुकेशन का सिस्टम उनका इतना ज़बरदस्त है कि उनकी जो पॉपुलेशन 1.5 अरब की आबादी, जिसको हमेशा पहले ही कहा जाता था कि देखें ये सबसे बड़ी कमज़ोरी, वो उनकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। क्यों? उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, एजुकेशन पे लगा दो इनको। ठीक है जी, वो उन्होंने कहा अच्छी से अच्छी एजुकेशन दो ताकि ये ऊपर जाएं और ये हमारे काम आए। तो उनके काम आ रहे हैं, ये बात है। अच्छा, फिर ये सब चीज़ें अगर आप देखें ना, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। हम किसी इकोनॉमिस्ट से भी इसके ऊपर लेंगे ओपिनियन कि भाई क्या है, हर कोई अगर ऐसा करता हुआ नज़र आ रहा है, कहता हुआ, तो इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें क्या फ़ैक्टर्स हैं। हम भी उन फैक्टर्स को चलें, किसी एक आधे फैक्टर को लेकर हम भी आजमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इसके ऊपर बात की जा सकती है, तो ज़रूर करेंगे। लेकिन अभी मेरे सामने खलीज टाइम्स की जो न्यूज़ थी चंद घंटे पहले की, हो सकता है मेरा व्लॉग पहुंचते पहुंचते कोई 24 घंटे हो गए हों, लेकिन मैं जिस वक्त ये प्रोग्राम कर रही हूँ तो अभी ये बिल्कुल एक ताज़ा खबर है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।